नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आधी रात को अमित शाह से क्यों मिलने पहुंचे अजीत पवार? देखिए कि 23 जुलाई को आनन फानन में अजीत पवार दिल्ली पहुंचते और सीधे अमित शाह के घर। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत होती है बंद कमरे में और फिर अजीत पवार वहां से निकल जाते हैं। इस मुलाकात पर न भाजपा कुछ बोलती है और न खुद अजीत पवार, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें कोई राजनीति न हो। तो क्या अजीत पवार ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है या फिर बीजेपी ने अजीत पवार को अल्टीमेटम दे दिया है? जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की मिट्टी इतनी गीली हो चुकी है कि उसको कोई आकार देने में मोदी शाह को अब पसीना आ रहा है। अगले 3 महीने के भीतर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होनी है। शरद पवार ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी और शाह दोनों ने ऐलान किया हुआ है कि शरद पवार को दंडित करेंगे। उद्धव ठाकरे दिन रात दौरे कर रहे हैं और राहुल गांधी का आभा मंडल रोज नए नए तरीके से मोदी शाह को आतंकित कर रहा है। तो क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, एक बात तो आज की तारीख में एकदम समझ में आ रही है कि राज्य में पूरा एनडीए इतनी बुरी तरह से बिखरा हुआ है जितना रायता भी नहीं बिखरता। फिलहाल तो वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चुनाव लड़ा किसके नेतृत्व में जाएगा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। ऊपर से अजीत पवार ने अलग सांस अटका रखी है। उनके बारे में न तो मोदी फैसला ले पा रहे हैं और न अमित शाह। अजीत पवार के दोनों हाथों में लड्डू है, इधर डिप्टी सीएम है ही और उधर चाचा की दुकान। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि अजीत पवार ने सीटों को लेकर बहुत बुरी तरह से पेच फंसा दिया है। वो उतने कमजोर हैं नहीं जितने मोदी उनको बता रहे हैं, और इसको लेकर ना तो बीजेपी सहज है और ना ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो बहुत संभव है कि अजीत पवार की एनसीपी विधानसभा के चुनाव में अकेले ही मैदान में उतर जाए। हालांकि इन सभी सियासी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भाजपा के नेताओं से मुलाकात करके गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कितने दिनों तक? जिस तरह से 23 जुलाई की रात अजीत पवार अचानक से गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, उसमें बहुत सारे सियासी संकेत छिपे हुए हैं। अमित शाह से मिलने के बाद वो देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने पहुंच जाते हैं। अब देखिए कि देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो अजीत पवार है। दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पास अपना जनाधार नहीं है और इसीलिए दोनों को लेकर बीजेपी असमंजस में है कि इनका करना क्या है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों में अजीत पवार की एनसीपी का जो रिजल्ट रहा है, उससे गठबंधन में अजीत पवार को रखा जाए या न रखा जाए, इसको लेकर ढेर सारे सवाल उठने लगे अलग अलग तरीके से। उन्हें सिर्फ एक सीट मिली। हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों ने भी अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के हुए गठबंधन पर सवालिया निशान लगा दिए। सियासी जानकारों का भी मानना है कि इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें अजीत पवार के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा है आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीटों को लेकर समझौता। भारतीय जनता पार्टी खुद 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी 100 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार की पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अगर 160 से 170 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो बची हुई 120 से 130 सीटों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को हिस्सेदारी मिलेगी। आपस में बांटना पड़ेगा। जबकि महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की हो रही है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टियां भी 100 सीटों से कम पर राजी नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा मामला आने वाले विधानसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही सियासी पेच को दूर करने के लिए अजीत पवार की तरफ से पार्टी की बैठकों में कहा जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। हाल में ही अजीत पवार ने एक बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में अकेले लड़ने की तैयारी कीजिए, हम कमजोर नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजीत पवार का निकाय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला विधानसभा के चुनाव के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अजीत पवार को डर सता रहा है कि अगर उन्होंने 100 सीटों के लिए दबाव नहीं बनाया तो पार्टी में बगावत हो सकती है, क्योंकि शरद पवार लगातार बागी विधायकों से मिल रहे हैं। पिछले दिनों तो राज्य के कद्दावर मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल बिना अपॉइंटमेंट लिए पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए थे। इससे भी भाजपा में खलबली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि खुद अजीत पवार इसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शरद पवार मजबूत हों, और इस बीच अजीत पवार का अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच जाना। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस मुलाकात के बाद सीटों के बंटवारे पर बहुत हद तक फैसला हो चुका है। अजीत पवार अपना मन बना चुके हैं, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले। ऐसे में लगता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से पेच फंसा है, उसमें अजीत पवार कम से कम सीटों पर समझौते के मूड में हरगिज नहीं है। वो भी तब जब सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार से कम विधायकों वाले एकनाथ शिंदे की पार्टी को उनसे ज्यादा सीटें दी जा सकती है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी के कार्यकर्ता भी लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि उनकी पार्टी राज्य की बड़ी पार्टी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग की जाए। अब अजीत पवार बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 4 सीटों में से वो केवल 1 सीट जीत पाए। इसके बाद भाजपा और संघ ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि अजीत पवार गठबंधन पर बोझ बन चुके हैं और जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पा लेना बेहतर होगा, क्योंकि एनसीपी को तोड़कर जो पाप भाजपा ने अपने माथे पर लिया, उसका फायदा होने की बजाय उसको नुकसान ही उठाना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे का कद गठबंधन में बड़ा हो गया। 15 में से 7 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत गए और भाजपा 28 में से केवल 9 सीटों पर जीत सकी। ऐसे में शिंदे गठबंधन के सबसे बड़े नेता नजर आ रहे हैं। कहा जाने लगा कि अजीत पवार को जोड़ने का कोई फायदा भाजपा को नहीं हुआ। गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन शुरू में दबाव में आए अजीत पवार ने अब झुकने से इनकार कर दिया है और कहा जा रहा है कि अगर भाजपा ने और ज्यादा दबाव डाला तो वो अपना डेरा डंडा उठा भी सकते हैं। जिस तरीके से निकाय चुनाव में एनसीपी ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही है, उसने भाजपा को चिंता में डाल दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।